वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं जिसका यह 12वां वीडियो है। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लिखपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस या लॉस एंजल्स? तो इसका जो सही आंसर है वह है जो आपका आंसर ऑप्शन डी जो है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन जो है ये लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। डी आंसर इसका सही है। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भाग 1 राज्य के नीति सिद्धांत, भाग 2 संघ एवं राज्य और उसके क्षेत्र, भाग 3 मौलिक अधिकार या भाग 4 नागरिकता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार संबंधित है और यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 1 जो है यह राज्य एवं संघ संबंधित है। भाग 1 जो है राज्य और उसके क्षेत्र संबंधित है। भाग 2 जो है यह नागरिकता संबंधित है। भाग 2 आपका नागरिकता संबंधित है और भाग 4 जो है यह राज्य के नीति सिद्धांत संबंधित है। यह भाग जो है 4 में है, नागरिकता जो है यह 2 में है, राज्य संघ और उसके क्षेत्र जो यह भाग 1 में है और भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार संबंधित है। तो इसका जो सी आंसर है वो सही सुमेलित है। यहाँ पर आपको बताना है कि म्यांमार साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। म्यांमार की जो सीमा साझा होती है वह अरुणाचल प्रदेश साथ सीमा साझा होती है, नागालैंड इसमें सीमा साझा करता है, इसके अलावा मणिपुर भी और साथ में जो है मिजोरम भी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा नहीं करता है। तो 1 3 4 5 1 3 4 5 जो है आपका सी में दिया गया है। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। यह चारों राज्य जो है म्यांमार साथ सीमा साझा करते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? कालिदास, आर्यभट्ट, धर्मंतर या अमर सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जो है यह आर्यभट्ट थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से शामिल नहीं थे। बाकी कालिदास भी थे, धर्मंतर भी थे और अमर सिंह भी थे। आर्यभट्ट जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक नहीं थे। बी आंसर इसका सही है। यहाँ पर राजवंशों को कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना, हर्यक वंश, नंद, मौर्य, शुंग। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले इसमें जो है हर्यक वंश आया था, इसके बाद जो है नंद वंश आया था, फिर मौर्य वंश आया था और अंत में आपका शुंग वंश आया था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। हर्यक वंश सबसे पहले आएगा, फिर नंद वंश आया, नंद वंश के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, फिर आपका जो है शुंग वंश आया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा था वो 544 से 412 ईसा पूर्व था। नंद वंश का 345 से 321 तक और 321 से 181 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश का, और शुंग वंश का 184 से ईसा पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक रहा है। तो ये आंसर इसका सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन और कोंकणी डोंगरी नेपाली को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन और कोंकणी मणिपुर बोडो को जोड़ा गया है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन कोंकणी मणिपुर और मैथिली को जोड़ा गया था। आपको पहचानना कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वर्ष 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो भाषाएं हैं उनमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि भाषाओं के लिए जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है टोटल जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इसके बाद जो है वर्ष 2003 में जो है इसमें संशोधन किया जाता है और इसमें डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया है। बाकी
92 में 71वें संविधान संशोधन और कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया था। सी आंसर इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सुमेलित है। यह दो दिन के संदर्भ प्रश्न है। कौन किस दिवस को किस दिन मनाया जाता है उसका संदर्भ प्रश्न है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर सभी है, सभी जो सुमिलित हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सभी जो है सुमेलित हैं। डी आंसर इसका सही है। लेखपाल के नए सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर हमारी जो कोर्स शुरू किया गया है और ये जो कोर्स है ये 499 में हमारा कोर्स है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह कोर्स आपको उपलब्ध होगा, जिसमें स्मार्ट बोर्ड क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी, पीडीएफ नोट दिए जाएंगे आपको और 30 आपके सेक्शन और 30 जो है टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। इसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे तो ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वह 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। अगर कोई समस्या हो रही है तो उसके लिए 9236693779 यह हमारे दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत निम्नलिखित में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सूरत की संधि, पुरंदर संधि, सालबाई संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के तहत जो है वह मंदसौर की संधि हुई थी, मंदसौर की संधि हुई थी। बाकी सूरत की संधि जो हुई थी वह वर्ष 1775 में हुई थी, 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में हुई थी और सालबाई संधि जो है ये 1782 में हुई थी। डी आंसर इसका सही है। यहाँ पे 4 राशियां दी गई, इसमें आपको पहचानना कौन सी राशि जो है सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सदिश राशियों में विद्युत क्षेत्र आता है, चुंबकीय क्षेत्र आता है, विद्युत तीव्रता आती है, ये जो है सदिश राशियों में आती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और अदिश राशियों में कार्य, विद्युत धारा, दाब ये सभी जो है चीजें आती हैं। इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945, 1949, 1950 या 1947। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह वर्ष 1949 में हुआ था। आरबीआई जो स्थापना है वह 1 अप्रैल वर्ष 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण जो है ये आपका वर्ष 1949 में हुआ था। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, कोलकाता पहले था और वर्तमान में जो है मुंबई में इसका मुख्यालय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मानव में विषाणु द्वारा होने वाला रोग का चयन आपको करना है। कंडमाला, सिफिलिस, डिप्थीरिया या टाइफाइड। मानव में जो विषाणु द्वारा जो रोग होता है वह कंडमाला होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। जीवाणु से आपका सिफिलिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड ये सभी होता है और विषाणु से जो आपका कंडमाला होता है। ये आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले शीर्ष 2 जिलों का आपको चयन करना है। कौशाम्बी, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, चित्रकूट, महाराजगंज। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं वह है आपका श्रावस्ती, चित्रकूट जो है आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 3 और 4 जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज ये घटता हुआ क्रम है। तो न्यूनतम 2 पूछा गया है तो जिसमें आपका तीसरा और चौथा श्रावस्ती और चित्रकूट शामिल है। सी ऑप्शन इसका सही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से प्रश्न पूछा गया है। हाथरस हींग, सीतापुर मूज उत्पाद, सामले लौह कला और गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो गलत सुमिलन है वह आपका सीतापुर मूज उत्पाद, ये गलत है। हाथरस का हींग ये आप सही है। शामली का जो है यह लौह कला है। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण है। मूज जो उत्पाद है यह प्रयागराज का है, ये आपका प्रयागराज का है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आपको बताना है कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव। सार्क की जो स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी और इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। इसमें आपका
मालदीव है, जो इधर है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यह जो है इसके 8 सदस्य देश हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो शामिल नहीं है वह म्यांमार जो है शामिल नहीं। म्यांमार आप जानते हैं यहाँ पर है, लेकिन वो शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू में है, नेपाल में, और इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी 8 दिसंबर को, और इसमें 8 सदस्य देश हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद, बायां निलय। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? असम, केरल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनकर्ताओं के लिए जो है 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और पहला राज्य बना है आपका असम। असम जो पहला राज्य बना है जो वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है 8वें वेतन का। ये आंसर इसका सही है। अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, बालकृष्ण दोषी, विनोद शर्मा या मोहन आनंद? तो अयोध्या के राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं यह जो आपके चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और अयोध्या का जो राम मंदिर है यह नागर शैली में बना है, नागर शैली में बना है। ये आंसर इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ कार्यक्रम, दूसरी तरफ शुरुआत के वर्ष दिया गया है। आप जानते हैं लेखपाल में जो है योजनाओं से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए स्पेशल प्रश्न रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1997, 1989, 1999, 2005। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1997 में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1989 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में हुई थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 92वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? फ्रांस, कनाडा, जापान या यूनाइटेड किंगडम? तो वर्ष 2026 में जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसकी जो अध्यक्षता है वो फ्रांस करेगा। फ्रांस जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले जो है कनाडा में इसका आयोजन किया गया था 51वां। ये आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सीपीयू के सबसे करीब और डेटा एक्सेस के मामले में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर या रैम? तो सबसे तेज जो मेमोरी होती है वह आपका रजिस्टर होती है। सी आंसर इसका सही आंसर है। कंप्यूटर सबसे तेज मेमोरी जो आपकी रजिस्टर होती है। आज टोटल जो है 20 प्रश्न कराए गए हैं।